ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विषय के ऊपर बात करूंगी जिसको जानते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उस पर अधिक कोई ध्यान नहीं देता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की लाइफ में कोई महत्वपूर्ण घटना होती है, चाहे वो उसका करियर हो, बच्चे हों, मैरिज हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, व्हीकल वगैरह आ रहा हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई होती हैं, तो वहाँ पर उस समय पे गुरु का, शनि का और राहु का एक प्रभाव होता है व्यक्ति की लाइफ के ऊपर। इसी के ऊपर मैं आज आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही हूँ। और इसे बताने के पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आप विवाह को ही ले लीजिए, या बच्चों से संबंधित जब अपने को संतान प्राप्ति होती है, या कभी लाइफ में जब किसी की मैरिज होती है, शादी होती है, या कभी हम प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई ज़मीन लेते हैं या मकान लेते हैं, कोई भी ऐसे काम जो कि हमेशा नहीं होते, रोज़ रोज़ नहीं होते हैं। तो जब ये घटनाएं होती हैं जीवन में, उस समय पे जब हम लोग हॉरोस्कोप को चेक करें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो नेटल चार्ट है वहाँ पे, और ट्रांजिट के जो प्लेनेट है वहाँ पर गुरु, शनि और राहु, इन तीनों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही तीनों बड़े ग्रह क्यों प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के जीवन के ऊपर? तो देखिए, सबसे पहले अगर गुरु को ही लेते हैं तो गुरु के साथ में क्या है कि वो एक तो जो हमारी हॉरोस्कोप होती है, नैसर्गिक जो पत्रिका है मेष लगन की, वहाँ पर वो भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, 9th हाउस के स्वामी होते हैं, और ये 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो गुरु को जो एक इनडायरेक्ट आधिपत्य मिला हुआ है, 2 राशियों का मिला हुआ है, और ये नेटल चार्ट में भी और ट्रांजिट में भी जब चलते हैं तो जहाँ कहीं पे भी एक जगह पे बैठे होते हैं, जैसे कि ट्रांजिट में ही अगर ये किसी हाउस में आके मूव कर रहे हैं, वहाँ पे ये गोचर कर रहे हैं, तो एक तो ये जिस जगह बैठते हैं वहाँ पे, और जहाँ ये देखते हैं 3 जगहों पे जो कि इनकी विशेष दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो एक साथ ये इतने हाउसेस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। 3 जगह पे जहाँ इनकी दृष्टि जाती है और एक जगह पे जहाँ ये बैठे होते हैं, साथ में ये जिन भावों के कारक होते हैं उसका भी प्रभाव देने लग जाते हैं। तो कारक जैसे गुरु दूसरे भाव का होता है, 5वें भाव का होता है, 7वें का होता है, 9वें का होता है, और लाभ भाव 11वें का होता है। इन 5 हाउसेस का गुरु कारक होता है। तो जब गुरु ट्रांजिट में किसी राशि से होकर के गोचर करता है, तो एक तो वो जहाँ बैठा है और 3 जगहों पे जहाँ दृष्टि डाल रहा, 4 जगह इसको वो अपने कंट्रोल में लेता है, यहाँ के परिणाम देना शुरू करता है, और साथ में जिन 5 हाउसेस का ये कारक है, सिग्निफिकेटर है, वहाँ के भी रिजल्ट ये निकाल करके ले आता है। तो इसका जो है इनडायरेक्टली कुल मिलाकर के 5 और 4, 9 जगहों पे इसका प्रभुत्व हो जाता है, इसका कंट्रोल हो जाता है। इसलिए गुरु जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वहाँ पर इनका एक रिजल्ट होता है, एक प्रभाव होता है। इसी तरीके से शनि को अगर आप लेते हैं तो शनि को जो नैसर्गिक हमारी पत्रिका है मेष लगन की, वहाँ पर ये कर्म भाव 10वें और लाभ का भाव जो कुंभ राशि है, इन दोनों हाउसेस की इनके पास लॉर्डशिप है, और ये कहीं ना कहीं जगह पे बैठते हैं। इसी तरीके से जब ये ट्रांजिट में आते हैं तो किसी एक राशि से मूव कर रहे होते हैं, और 3 जगह पे इनकी दृष्टि जाती है, तो वो जो 3 दृष्टि होती है, इनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, तो और इसके अलावा शनि जो है कारक भी हैं कुछ जगहों के, जैसे कि शनि कारक हैं, अष्टम भाव भी इनके कहीं ना कहीं आधिपत्य में होता है, 10वां है, 11वां है। इसके अतिरिक्त 6ठे भाव में भी काफ़ी अच्छी स्थिति में माने जाते हैं। तो इन हाउसेस को कहीं ना कहीं ये एक्टिवेट कर देते हैं। तो एक तरीके से ये ट्रांजिट में आकर के जहाँ बैठते हैं और 3 जगहों पे जहाँ इनकी दृष्टि जाती है, 4 चीज़ें ये हो गई, और जो ये कारक हैं 10वीं के, 11वें के, अष्टम में भी इनका रोल होता है, आधिपत्य होता है।
छठा पराक्रम का भाव होता है, रोग शत्रु का भाव होता है, यहाँ पे भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो वहाँ पे भी इनको जोड़ करके मान लेकर के चल सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये भी 5 से 7 जगहों पे अपना कहीं ना कहीं कंट्रोल बना लेते हैं। तो और दूसरा क्या रहता है कि ये शनि और राहु की जो स्थिति है, ये एक राशि में काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। जैसे कि गुरु हैं तो किसी भी राशि में आएंगे तो कम से कम 12 से 13 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है और इतने समय में एक राशि में रह करके ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से 8-9 भावों को अपने ग्रिप में लेते हैं, कंट्रोल में लेते हैं। तो ये उन हाउसेस का परिणाम देना शुरू करते हैं। इसी तरीके से शनि के साथ भी होता है। शनि एक राशि में आता है तो 2.5 साल के करीब रहता है। तो 2.5 साल का जो टाइम पीरियड है, तो ये एक जगह बैठ करके 3 जगह दृष्टि डाल करके और जहाँ के कारक हैं उन हाउसेस को भी एक्टिवेट कर देते हैं नक्षत्र लेवल पे और रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो इस वजह से भी जो है शनि और गुरु, ये व्यक्ति के जो जीवन के महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं उनमें इनका रोल होता है, इनका एक इन्वॉल्वमेंट होता है। इसी तरीके से सेम राहु और केतु जो हैं ये भी अपना प्रभाव देते हैं, क्योंकि राहु केतु भी एक राशि में 18-18 महीने रहते हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम स्पान होता है इनका, एक राशि में रहने का जो इनका पीरियड होता है बहुत लंबा होता है। हालांकि राहु केतु की दृष्टियाँ उतनी मान्य नहीं है, सभी इसको नहीं मान्यता देते हैं, नहीं मानते हैं। फिर भी ये मान सकते हैं कि चूंकि एक राशि में इतने लंबे टाइम तक हैं तो ये अपना प्रभाव ज़रूर देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि राहु केतु जो प्लैनेट हैं ये सडन वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं उनमें इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है, चाहे वो अच्छी घटनाएं हों या बुरी घटनाएं हों। राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट ऐसी चीज़ों में ज़रूर देखा जाता है। तो इसीलिए जो तीनों प्लैनेट्स हैं, गुरु, शनि और राहु, जीवन के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट आ ही जाता है। इनके बगैर घटनाएं नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बाकी जो बचे हुए प्लैनेट हैं जैसे चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है, इनका भी प्रभाव होता है। लेकिन चूंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं किसी भी राशि में, बहुत इनका शॉर्ट पीरियड होता है, गोचर का जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है। जैसे सूर्य है तो 1 महीने के लिए आते हैं, मंगल है इसी तरीके से मैक्सिमम 45 डेज के लिए, शुक्र और बुध हैं ये तो काफ़ी कम टाइम के लिए आते हैं, कभी 17 दिन, कभी 26 डेज इस तरह से। और इसी तरीके से चंद्रमा भी है तो चंद्रमा का भी गोचर इसी तरीके से 30 डेज में लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं ये इतनी जल्दी जल्दी अपना गोचर चेंज कर देते हैं कि इनके परिणाम को, इनके रिजल्ट को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। जब तक कि ये बहुत स्ट्रांगली इनकी महादशांतर प्रत्यंतर वगैरह नहीं होती, इनके प्रभाव को देखना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन चूंकि शनि, राहु, केतु और गुरु एक एक राशि में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं तो ये जो अपना रिजल्ट करते हैं, ये जो अपना प्रभाव देते हैं वो बहुत स्पष्ट पता चलता है। और चूँकि गुरु प्लैनेट जो है ये शुभता वाले भी ग्रह हैं और जीवन के जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जैसे संतान की प्राप्ति है, किसी का विवाह होना है, इन सारी चीज़ों में गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। ये इनके आशीर्वाद के बिना हो भी नहीं पाता है, क्योंकि ये कारक होते हैं, 5th के कारक होते हैं, बच्चों के पंचम भाव के कारक होते हैं, द्वितीय भाव के होते हैं जो कि व्यक्ति का धन है, उसका परिवार है, कुटुंब है। तो कारक बन करके ये अपनी सारी ड्यूटीज़ को पूरी करते हैं। गोचर में जब ये आते हैं वो संबंध बनाते हैं व्यक्ति के नेटल चार्ट से। इसीलिए जो है जब भी विवाह देखते हैं या प्रॉपर्टी देखते हैं, इवन कभी बहुत कोई आप अब्रॉड जा रहे हैं कहीं, या आप बहुत पहली बार किसी फ्लाइट पे बैठ रहे हैं, जिस तरह की बहुत जिनको व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा स्थान देता है, बहुत बड़ी घटना समझता है, उन सारी चीज़ों में गुरु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। इसी तरीके से सैटर्न का भी आता है और राहु केतु का भी आ जाता है। हालांकि जब ये तीनों प्लैनेट मिल करके किसी इवेंट्स को दे रहे होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो दूसरे प्लैनेट्स हैं जैसे सूर्य है और मंगल है, चंद्रमा है, इन सबों को भी गोचर में चेक करने की ज़रूरत रहती है। क्योंकि गुरु है, शनि है, राहु केतु हैं, चूँकि इनका लंबा टाइम पीरियड है तो एक एक राशि में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। तो वहाँ से हम लोग साल को निकाल लेते हैं कि जैसे मान लो कि शनि किसी के हाउस में 10th हाउस में, मान लिया कि मेष लगन की ही कुंडली हो और शनि जा रहे हों 10th हाउस से, मकर की राशि से, तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में इसको हो सकता है कि इसके प्रोफेशन से, करियर से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो जाएंगी, क्योंकि शनि उस अपने ही हाउस से जा रहा है। फिर वहाँ पे गुरु को भी थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या गुरु भी, ट्रांजिट के जो गुरु हैं वो भी क्या 10th हाउस से संबंध बना रहे हैं, उसको एक चेक कर लेना पड़ता है। उसको चेक करने का मतलब है कि जो ट्रांजिट का गुरु है
वो नेटल चार्ट के गुरु से किस तरीके से संबंध बना रहा है, या नेटल चार्ट का जो सैटर्न है उससे ट्रांजिट का गुरु कैसे संबंध बना रहा है। क्योंकि ट्रांजिट में आकर के नेटल चार्ट के प्लैनेट्स को ही एक्टिवेट करते हैं, तो वो उनका जो संबंध होता है वो ट्रांजिट वाले प्लैनेट का नेटल चार्ट से भी संबंध देखते हैं। इसीलिए देखते हैं कि शनि और गुरु किस राशि से होकर के जा रहे हैं। मान लिया कि जैसे आज की ही तारीख पे देखा जाए तो गुरु कुंभ में है मेष वालों के लिए, और शनि जो है उनके 10वें भाव में है। तो मोस्टली जितने कुंभ वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उनके करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट्स जरूर हुए हैं इस टाइम पीरियड में। उनके मैरिज से संबंधित जो उनका, क्योंकि शनि वहाँ बैठ के 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो उसके विवाह से संबंधित चीज़ें। इसी तरीके से गुरु उसके 11वें भाव में बैठ करके उसके 5म भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसके एजुकेशन, बच्चों से संबंधित कुछ इवेंट्स, बच्चों का पैदा होना या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, किसी तरह के प्रेम संबंधों में जाना। तो ये जो बड़ी लाइफ की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, इनमें गुरु का, शनि का और राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। उसके बगैर ये घटनाएं संभव नहीं है। इसीलिए जब भी इन ग्रहों का गोचर में बहुत अच्छे स्थान से ट्रांजिट, गोचर में जब भी अच्छे हाउसेस से ट्रांजिट करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में व्यक्ति के जीवन में शुभता वाली घटनाएं घटित होती हैं। जब भी गुरु अच्छे भाव से होकर के गोचर में जाता है तो अधिकांशतः जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि निर्भर करेगा कि जो व्यक्ति की नेटल चार्ट है वहाँ पर गुरु जिस हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं वहाँ पे उनके जो सर्वाष्टक हैं, जो उनका अष्टक वर्ग है, वहाँ देखना पड़ता है कि उनको बाकी प्लैनेट्स का कितना सपोर्ट मिल रहा है। उसके ऊपर भी परिणाम काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लेकिन इसके बावजूद भी सामान्य तौर पर जब ये मेजर प्लैनेट्स अच्छे हाउसेस से जाते हैं तो उस समय पे जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। क्योंकि जब ये गोचर में जाते हैं तो व्यक्ति की नेटल चार्ट के चंद्रमा और लगन से देखा जाता है। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि क्यों गुरु, शनि, राहु केतु बड़ी बड़ी घटनाओं को देते हैं किसी के जीवन में। बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। प्रेडिक्शन में बहुत काम आता है फलित करते टाइम, या किसी की भी जब हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसकी घटनाओं को पकड़ने में बहुत ये हेल्प करते हैं जो बड़े प्लैनेट्स हैं। क्योंकि यही ट्रांजिट में आकर के ये बताते हैं कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उसके कौन कौन से हाउसेस जो हैं काम कर रहे हैं। यही इसी ट्रांजिट से ही ये सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, और ये विशेष रूप से वहाँ ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है जब मेजर प्लैनेट जैसे शनि है और राहु है, शनि है और गुरु हैं, ये दोनों मिल करके अगर किसी पर्टिकुलर हाउस के ऊपर ये संबंध बना रहे होंगे तो उस हाउस से संबंधित जो घटना है वहाँ से परिणाम मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आज की तारीख पे अगर आप देखें, उदाहरण के तौर पे मकर लगन वालों के लिए, तो मकर वालों के लग्न में भी शनि में है और उनके द्वितीय भाव में गुरु है। तो ये गुरु और शनि दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से उसके 10वें भाव के ऊपर एक दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि अभी वक्री स्थिति में है शनि और गुरु दोनों, इसके बावजूद भी शनि और गुरु ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं ट्रांजिट में आकर के कि जितने भी मकर लगन और राशि वाले लोग हैं उनकी लाइफ में नौकरी से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, व्यवसाय से, बिजनेस से, सर्विस से संबंधित घटनाएं जरूर घटित हो रही होंगी। चाहे किसी की नई जॉब लग रही हो या जो लोग ऑलरेडी पहले से हों जॉब में, किसी जॉब को छोड़ के और अच्छी जॉब में चले जाना, प्रमोशन होना, कहीं ना कहीं उसमें एक वृद्धि के योग होना, इस तरह की घटनाएं जरूर घटित हो रही होंगी। हालांकि वहाँ पे आपके महादशांतर प्रत्यंतर का भी रोल होगा कि क्या वो चीज़ें प्रेजेंट में आपको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सामान्य तौर पे गोचर में ये प्लैनेट आपको इस तरह के इवेंट जरूर दिखा रहे होंगे। और आशा मैं करती हूँ कि आप लोग आज के टॉपिक को समझ पाए होंगे। हालांकि इसको बताओ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और थोड़ा सा इसी से जोड़ करके मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो छोटे प्लैनेट्स हैं वो इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी एक लिमिट होती है। एक तो उनका गोचर ही बहुत छोटा होता है, पहली चीज़, और दूसरा क्या है कि उनकी जो दृष्टि है वो भी लिमिटेड है। सारे जो ग्रह हैं, चाहे वो चंद्रमा हो, सूर्य हो, बुध हो, शुक्र हो, और ये सारे प्लैनेट सिर्फ एक ही दृष्टि दे पाते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ पे प्रभाव दे पाते हैं, और जहाँ सामने उनके ठीक सामने वाली जो हाउस होती है, राशि होती है, उसके ऊपर प्रभाव डाल पाते हैं। तो इनका मोस्टली 2 हाउसेस से ही कनेक्शन बन पाता है, और थोड़ा बहुत जहाँ के कारक है वहाँ का भी इन्फ्लुएंस रिजल्ट दे देते हैं। हालांकि मंगल जो है उनका ट्रांजिट 45 के करीब होता है, 45 दिन के करीब होता है, और मंगल के पास भी विशेष दृष्टियाँ हैं, 4थी है, 7वीं है और 8वीं है, तो मंगल भी रिजल्ट्स को देते हैं। लेकिन चूँकि उनका
गोचर बहुत लंबा नहीं होता है। 45 डेज का जो टाइम पीरियड है वो एक नॉर्मल टाइम पीरियड है कंपेरेटिवली जो गुरु का, राहु का और शनि का होता है। तो इसीलिए जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो राहु, शनि और गुरु को चेक करते हुए फिर मंगल के ऊपर आते हैं। मंगल से जो है एक और करीब तक का टाइम पता चल पाता है। जैसे कि किसी को अगर पता करना है कि उसका मकान कब बनेगा, तो आप देखो कि उसका शनि कहाँ बैठा हुआ है, गुरु कहाँ बैठा हुआ है, और वो उसके 4th हाउस से कैसे संबंध बना रहे हैं ट्रांजिट के, शनि और राहु मिलकर, शनि और गुरु मिलकर के। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि सैटर्न और गुरु उसके 4th हाउस से संबंध बना रहे हैं ट्रांजिट में आकर के। तो वहाँ पे फिर आप और चेक करिए कि ये दोनों ग्रह, शनि कहीं बैठे होंगे, मान लिया कि शनि बैठे हुए हैं अभी आज की तारीख पे मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो शनि उनके 10 में बैठे हैं और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, और गुरु अभी कुंभ में है, तो वहाँ से तो उनकी दृष्टि नहीं जा रही है 4थे भाव पे। लेकिन जैसे ही गुरु जनवरी के करीब आ जाएंगे मीन राशि में, तो आप वहाँ देखना कि वहाँ से वो 5वीं दृष्टि से 4थे भाव से संबंध बना लेंगे। तो ये दोनों बड़े प्लेनेट 4th हाउस से जैसे ही रिलेशन बनाएंगे, तो उस टाइम पे आप चेक करिए कि मंगल कब आकर के 4th हाउस से संबंध बना रहा है। तो वहाँ पे वो घटना घटित होने का वो टाइम पीरियड आ जाएगा। क्योंकि मंगल जैसे आज की तारीख पे देखा जाए तो मंगल अभी सिंह राशि में है, सिंह के बाद फिर ये निकलेंगे तो कन्या में आएंगे, फिर ये आ जाएंगे तुला राशि में, तुला के बाद ये जाएंगे वृश्चिक में। तो जब ये वृश्चिक में जाएंगे और वृश्चिक के बाद ये आ जाएंगे धनु में, तो धनु में आने के बाद फिर ये अपने 8वीं दृष्टि से 4थे भाव से संबंध बना लेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड होगा वहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स पकड़ में आ जाएगी। उसको और करीब तक जाना है तो फिर सूर्य को भी वहाँ इन्वॉल्व कर लेते हैं, और पर्टिकुलर डे के ऊपर जाना है तो फिर चंद्रमा को पकड़ते हैं कि चंद्रमा भी किस दिन 4थे हाउस से संबंध बना रहा है। इस तरीके से घटनाएं जो है घटित होती हैं। आशा कर रही हूँ कि आप समझ पाए होंगे आज के विषय को, और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।